हेलो दोस्तों, आ गए हैं हम आज फिर आपसे गपशप करने के लिए। तो चलिए आराम से बैठते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो कि दुनिया के खुशहाल देशों में से एक है, जिसे लोग जन्नत के रूप में भी देखते हैं। यहाँ की सुंदर वादियाँ, झीलें, शांत वातावरण के लिए ये जगह बहुत ही फेमस है। और यही नहीं, यहाँ दुनिया का सबसे लंबा टनल भी है। तो दोस्तों, अब हम ये पहेलियों को सुलझा देते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे का असली नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है। मतलब इसका एरिया करीबन 3,85,178 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि हमारे भारत देश के राजस्थान और हरियाणा के बराबर है। दोस्तों, इस देश में आपको लोग कम ही नजर आएंगे और उनसे दोस्ती करने में आपको और पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो यहाँ की पॉपुलेशन है कम, ऊपर से यहाँ के लोग थोड़े एंटी सोशल टाइप के हैं, जो फॉरेनर्स के साथ ज़्यादा दोस्ती करना पसंद नहीं करते। अब पॉपुलेशन की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ की पॉपुलेशन करीबन 55 लाख है, जो कि हमारे देश के हिमाचल प्रदेश से भी 14 लाख कम है। इस देश के पड़ोसी देश है स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और डेनमार्क, और इस देश की राजधानी है ओस्लो। यहाँ पे चलने वाली करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन, जो कि हमारे भारत के करीबन 8 रुपये 9 पैसे के बराबर है। दोस्तों, अगर हमें सीखना है कि खुश कैसे रहना है तो यहाँ के लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए खुश रहना जन्म से अधिकार है। और यही नहीं, यहाँ की सरकार भी यहाँ के लोगों से जुड़े रहकर उन्हें खुश रखने में विश्वास रखती है। इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी खुश और आज़ादी से जीना पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से इस खुशी का एक राज ये भी है कि यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं और दूसरे के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाते। इसलिए ये लोग टेंशन और स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। तो फिर खुश तो हो गए ही ना। काश हम भारतीय भी अपने काम से मतलब रख पाते, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने खुद के जीवन को सास बहू की कहानी बना बैठे हैं। और दोस्तों, खुश रहने के लिए ये लोग एक और चीज में विश्वास रखते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ठंड के मौसम में अगर आप ठंडे बर्फीले पानी से नहाते हैं तो आप साल भर खुश रहते हैं। ये इनके कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि साइंस है। साइंस के मुताबिक ठंडे पानी में नहाने से आपका डिप्रेशन दूर होता है, क्योंकि ये एक जेंटल इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी की तरह काम करता है। आप जैसे ही ठंडे बर्फीले पानी में जाते हैं, उससे आपके ब्रेन को तेजी से शॉक मिलते हैं, आपकी सांस तेज हो जाती है और उससे आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स हार्मोन रिलीज होता है, जो डिप्रेशन को हटाता है और मन में क्लैरिटी और अलर्टनेस लाता है। क्या आपको नर्क यानी हेल जाने का मन है? तो दोस्तों, फिर तो आपको नॉर्वे जाना ही चाहिए। अरे भाई, रुको, मेरा मतलब है कि आपको नॉर्वे में इस हेल नाम के छोटे से शहर में जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं और मजे करते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर आकर स्टेशन पे फोटो भी क्लिक करते हैं और अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताने के लिए कि वो हेल में हैं। और दोस्तों, नॉर्वेजियन लोगों के लिए हेल का मतलब होता है लक। द ओल्ड नॉर्स भाषा के मुताबिक हेल शब्द को हेलियर से लिया गया है, जिसका मतलब ओवरहैंग और क्लिफ केव होता है। यहाँ करीबन आपको 1000 घर देखने को मिलेंगे और हसीन पहाड़, खाई, हरे भरे नज़ारे, जिन्हें देख के आप ताजगी से भर जाएंगे। दोस्तों, नॉर्वे की पॉपुलेशन के बारे में तो हमने आपको बताया ही था। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, पर तब भी यहाँ के लोग बहुत अमीर होते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये देश पूरी दुनिया की सबसे अमीर देशों में से एक है, अपने वेल्थ पर कैपिटा के हिसाब से। इस अमीर देश ने अमीरी में कतर को भी पीछे छोड़ दिया है। इस देश की इकोनॉमी भी काफी रिच है, क्योंकि यहाँ ऑयल, गैस, पेट्रोल के भरमार है। इस देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लिखने पढ़ने का काफी शौक है। यहाँ के लोग अक्सर शाम को लाइब्रेरी में बैठे ही मिलेंगे। यहाँ पर जॉब्स आपको टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आसानी से मिल जाती है। यहाँ की पॉपुलेशन कम है और पैसे ज्यादा, ऊपर से लोग जॉब भी करते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा है। ये लोग अपने रहन सहन पर काफी खर्चा करते हैं। दोस्तों, स्कीइंग एडवेंचर करना हर इंसान की लाइफ की विश लिस्ट में होता है, पर क्या आप जानते हैं कि स्कीइंग सबसे पहले कहां और किसने की थी? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्कीइंग रेसिंग एडवेंचर नॉर्वे में डिस्कवर की गई थी 1850 में कुछ आर्टिसंस द्वारा। इसलिए यहाँ के लोगों को स्कीइंग करना बहुत पसंद है। यहाँ पर काफी सारे स्की रिजॉर्ट्स और स्कूल्स हैं, जहाँ लोग फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्की करने जाते हैं। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। दोस्तों, पर अगर सूरज कभी मध्यम ही ना हो तो मतलब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज डूबे ही ना? मैं जानता हूँ हम भारतीयों के लिए तो ये चमत्कार ही होगा,
पर दोस्तों हम आपको बता दें कि नॉर्वे के एक शहर में पूरी गर्मियों के महीनों में यानी 10 अप्रैल से लेकर 23 अगस्त तक सूरज डूबता ही नहीं। यहाँ सूरज चाचू हमेशा जागे ही रहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि नॉर्वे में एक ऐसा शहर है जहाँ चंदा मामा कुछ महीने छुट्टी पर चले जाते। अब हम आपको बताएंगे कि सूरज चाचू कब छुट्टी पर जाते हैं। तो दोस्तों नॉर्वे में एक शहर ऐसा भी है जहाँ सूरज नवंबर से लेकर जनवरी तक कभी नहीं निकलता। सूरज चाचू अपना बैकपैक करके लंबी छुट्टी पर निकल जाते हैं। ऐसा नॉर्वे के आर्टिक सर्कल ट्रॉम्सो में होता है। भाई नॉर्वे जाओ तो ये अद्भुत और यूनिक माहौल को देखे बिना मत लौटना। दोस्तों अब हम आपको नॉर्वे की कुछ वर्थ सीइंग टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएं। सॉग्नेफ जॉर्ड ये नॉर्वे का सबसे बड़ा जॉर्ड है जो कि 204 किलोमीटर के अंडर है और जैसे ही आप उनमें से ट्रैवल करेंगे तो आपको और छोटे छोटे जॉर्ड्स मिलेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि जॉर्ड्स क्या होता है। तो दोस्तों जॉर्ड बड़े बड़े पहाड़ों चट्टानों के बीच में बहता हुआ पानी जो कि ग्लेशियर से बना है। इस पूरे सुंदर दृश्य को जॉर्ड कहते हैं। सॉग्नी जॉर्ड में जो चट्टानों की हाइट है वो है 1307 मीटर। मतलब जब आप उन चट्टानों के बीचों बीच बहते हुए पानी में बोट या क्रूज में बैठकर घूमेंगे वो दृश्य कभी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। एकदम सपनों जैसा रिफ्रेशिंग और सुंदर हरा भरा व्यू होगा वो। पल्पिट रॉक ये स्टेवेंजर के पास है। यहाँ आप बस से या शिप से जा सकते हैं पर यह साधन आपको पहाड़ के नीचे ही छोड़ेंगे। फिर आपको हाइकिंग करके ऊपर चट्टान तक चढ़ना पड़ेगा। पर दोस्तों आपकी की गई मेहनत का फल काफी सुंदर होगा। ये फ्लैट चट्टान पानी से करीबन 600 मीटर ऊपर है और यहाँ का व्यू को देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। विकिंग शिप म्यूजियम ये ओस्लो में है जहाँ आप 9वीं शताब्दी की बोट्स और शिप्स देख सकते हैं जिन्हें विकिंग्स जो कि माइग्रेंट्स या ऐसे लोग थे जो कि पायरेट्स या ट्रेडर्स हुआ करते थे और वो बोटिंग करा करते थे दूसरे देशों तक पहुंचने के लिए। बाकी विकिंग्स की जानकारी के लिए नेटफ्लिक्स में एक सीरीज भी है विकिंग्स नाम की, आप उसको भी देख सकते हैं। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों इस म्यूजियम में विकिंग्स के लाइफस्टाइल को शोकेस किया जाता है। विजिलैंड स्कल्पचर पार्क ये नॉर्वे की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है जहां 650 मूर्तियां या स्कल्पचर बने हुए हैं जो गुस्ताव विजिलैंड ने बनाए थे। ये आयरन, ब्रॉन्ज और ग्रेनाइट से बने हुए हैं और 5 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। लिल्ले हैमर यहाँ अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो मलहोजैन पार्क और ओपन एयर म्यूजियम घूम सकते हैं और ठंडी में तो यहाँ जाने का अलग ही मजा होता है क्योंकि तब यहाँ स्कीइंग भी होती है। हम आपको बता दें कि इस जगह 1994 में विंटर ओलंपिक्स भी हुए थे। और एक और चीज जान लीजिए कि नॉर्वे विंटर स्पोर्ट्स में काफी आगे है। इन लोगों को बर्फीले खेलों में काफी दिलचस्पी रहती है, इसलिए नॉर्वे के पास 368 विंटर ओलंपिक्स के मेडल है जिनमें से 132 गोल्ड मेडल है। दोस्तों नॉर्वे में कुछ खास कैंप्स नहीं होते क्योंकि नॉर्वे सेफ कंट्रीज में से एक है। यहाँ आप आधी रात को अकेले भी टहल सकते हैं पर हमें सतर्क तो हर अनजान जगह पर रहना चाहिए। पर हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि नॉर्वे में पोलार बियर्स सड़क पे ही चलते फिरते मिल जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग काफी सिविलाइज्ड है और ऐसी चीजें नहीं होने देंगे। दोस्तों यहाँ अगर आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज नहीं आती तो चिंता मत करिएगा, यहाँ के लोगों को इंग्लिश भी आती है। तो आप अगर किसी मुसीबत में हो या दोस्त बनाना चाहते तो इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो हर तरीके के कपड़ों का स्टॉक लेके जाइए क्योंकि यहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है, इसलिए ठंडी के कपड़े हो या गर्मी के एटलीस्ट 2-3 जोड़ी एक्स्ट्रा लेके चले। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, पर जैसा हम हमेशा कहते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ आपके फोन पर दस्तक देंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी पर क्लिक करना मत भूलिए।